और 11 तारीख का इसका टिकट है, रेल में बैठा के इसे गोरखपुर के मठ में बांट देगा ये ताऊ, जब तक इसका पीछा नहीं छोड़ है। हाँ, ये तो भगवान राम के भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रचारित किया था कि अयोध्या से चुनाव लड़ेगा। भगवान राम ने कही, अरे ओ मेरे चंदा चोर खाने वाले, तेरी औकात नहीं जो तू अयोध्या से चुनाव लड़ ले, भाग यहाँ से। भगा दिया, भाग मठ में। वापस ही भेजने की जरूरत नहीं, वो टिकट ही कैंसिल कराना पड़ेगा इसका। क्या भेजने की भी जरूरत ना, वहीं का वहीं रह लेगा। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है अखिलेश की टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं ना। जब ये मुख्यमंत्री बना था तब दलितों को बुलाया गया था और साबुन तेल शैम्पू उनको दिया गया था कि आप में से बदबू आती है, पहले साबुन से हाथ धो के आना। अगर दलित के घर खाना खाया था तो उस दलित के बर्तनों में खाना खाता, पहले से ही एक कागज की प्लेट, कटोरा, तो दलित का कहाँ रह गया। ये मैं कर आऊंगा, ये मेरा वादा है। वहीं रहूंगा 10 तारीख को लखनऊ में। जब जब महाभारत शुरू हुआ है, पश्चिम से ही तो शुरू हुआ है, तो पश्चिम वाले महाभारत शुरू करेंगे और इधर को धकेलते हुए फिर कह देंगे चलो पूरब की ओर, तो फिर पूरब की ओर चलेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है अब ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वो दरअसल इसलिए क्योंकि सभी पार्टियां जो है अमूमन अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो घोषित कर चुकी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का भी जो है 107 उम्मीदवारों की जो है लिस्ट जारी हो चुका है। हमारे साथ इस मुद्दे में बातचीत करने के लिए, चुनाव के मसले बातचीत करने के लिए जो है किसानों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं हरिंदर ताऊ जी, काफी किसान आंदोलन में फेमस भी रहे। तो इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जो है बहुत अच्छी पकड़ भी रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है हरिंदर ताऊ जी, बड़े दिनों के बाद मिले हैं। सबसे पहले मेरा सवाल, क्या लग रहा है आपको चुनाव में, क्या देख रहे हैं आप करीबी से? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। चुनाव देखिए, ये 5 साल में आता है और जनता को एक मौका मिलता है इन राजनेताओं से अपने अधिकारों का हनन करने का, बदला लेने का। तो वो मौका आ गया, जनता के पास आ गया। अब जनता जवाब देगी इनको। जनता इनसे पूछेगी कि 5 साल में तुमने क्या किया, इनका रिपोर्ट कार्ड मांगेगी। आओ मैदान में आना पड़ेगा इनको। नहीं तो मैदान में तो सभी नेता जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सभी नेता जाते हैं, सवाल सत्ता से किया जाता है। आज सत्ता में आप है तो सवाल आपसे होंगे, कल सत्ता में दूसरा होगा तो उससे होंगे। तो ये तो सत्ता में जो रहा है उससे जनता पूछेगी कि हमारे मुद्दों पर आपने क्या किया। तो आपको क्या लग रहा है, कितना सरकार ने काम किया 5 सालों में? सरकार ने 0। नफरत, किसान बर्बाद कर दिए, मजदूर बर्बाद कर दिए, युवा बर्बाद कर दिए, महिलाओं का इज्जत तार तार कर दी गई। सिर्फ दिखावा और अपना चेहरा चमकाने के लिए सिर्फ पोस्टरबाजी, टेलीविज़न पे अपने ऐड देना, जनता का पैसा बर्बाद करना, सिर्फ ये काम किया इन लोगों ने। अच्छा, सवाल है मेरा हरिंदर ताऊ जी कि आप किसान आंदोलन में बड़ा सक्रिय रहे, लोगों ने आपको काफ़ी करीबी से देखा भी, आपने लोगों को समझाया भी। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है दलित के घर जा कर के जो है खिचड़ी खा रहे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य दर्शा रहा है और लोग उसको देख रहे हैं। आज देखिए, हाँ, बहुत अच्छा लगा कि जो अपने आप को ठाकुरवाद में मानता था, दलितों को नीच मानता था, जब ये मुख्यमंत्री बना था तब दलितों को बुलाया गया था और साबुन तेल शैम्पू उनको दिया गया था कि आप में से बदबू आती है, पहले साबुन से हाथ धो के आना। और आज दलित के घर खाना खाने जा रहा, और खाना दलित के घर कहाँ खा रहा। अगर दलित के घर खाना खाया था तो उस दलित के बर्तनों में खाना खाता, पहले से ही एक कागज की प्लेट, कटोरा, तो दलित का कहाँ रह गया। खाना होटल से आ गया, दलित के घर बैठ गया, बर्तन सब बाहर से आ गए, खाना दलित का नाम ले दिया। जब हाथरस में दलित की बेटी के साथ बलात्कार होके, हत्या होके रात को 2 बजे जलवा रहा था और अपराधियों के साथ खड़ा था, जब दलित नहीं थे। आज तो बहुत दलित प्रेम जागा, आज वोट चाहिए तो दलित, वरना फिर नीच। तो इससे क्या लग रहा है, कुछ दलित वोटरों पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या इससे? क्यों, वो हिंदू नहीं है। आज योगी ने सिद्ध कर दिया कि देश का एक भी दलित हिंदू नहीं है। वो तो कहता मैं तो हिंदू हूँ, मैं जातिवाद में कोई विश्वास नहीं रखता। तो आज दलित कैसे कहा उन्हें, हिंदू कहता? सही बात, पकड़ में आया ना। ये सब जानते हैं। क्या दलितों के लिए कोई स्कूल खुलवाया?
क्या दलितों के लिए कोई हॉस्पिटल बनवाया? बताए ना। बस उसके घर जाके एक दिन रोटी खा लो और देखो, ये किसान आंदोलन की ताकत है, ये देश की जनता की ताकत है कि एक बैठ के प्रधानमंत्री मजदूरों के साथ खाना खाता है। सारे नए बर्तन आते हैं, स्टील के बर्तन आते हैं, और मोदी के लिए मिल्टन की बोतल अलग से आती है, पानी की आती है। और ये 2 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री दलित के घर जाता है तो पत्तल पे आ जाता है। ये है जनता का सत्ता परिवर्तन, ये होता है। गणित समझो। अच्छा, तो दलित के घर भोजन करते हैं, और अखिलेश यादव जब उस टाइम मुख्यमंत्री थे तो उनके जब जाने के बाद उसको गंगा जल से नहलाया था। देखिए, ये ना दलित के हैं, ना ओबीसी के हैं, ना पिछड़ों के हैं, ना माइनॉरिटी के हैं, ये स्वर्ण के भी नहीं है। और आज आपको सच बता दूं, ये तो भगवान राम के भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रचारित किया था कि अयोध्या से चुनाव लड़ेगा। भगवान राम ने कही, अरे ओ मेरे चंदा चोर खाने वाले, तेरी औकात नहीं जो तू अयोध्या से चुनाव लड़ ले, भाग यहाँ से। भगा दिया बागमठ में। और हमने कहा था 11 तारीख का टिकट है, और 11 तारीख का इसका टिकट है। रेल में बैठा के इसे गोरखपुर के मठ में बांट देगा ये ताऊ, जब तक इसका पीछा नहीं छोड़ है। हाँ, गोरखपुर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। भेज दिया, वापस ही भेजने की जरूरत नहीं, वो टिकट ही कैंसिल कराना पड़ेगा इसका। क्या भेजने की भी जरूरत ना, वहीं का वहीं रह लेगा। हाँ। तो चुनाव में आप लखनऊ का दौरा भी करते हैं, आप मेरठ भी जाते हैं, किसानों से तमाम तरीके से बातचीत भी करते हैं, लोगों से, आम अमूमन लोगों से भी आप बातचीत करते हैं। क्या समस्या निकल के आ रही है, क्या समीकरण देख रहे हैं आप पूरे धरातल पे? देखिए, किसान परेशान है, उसका गन्ने का पेमेंट नहीं है। किसान परेशान है, उसके खाद बीज सब दवाइयाँ महंगी हो गई। किसान परेशान है कि बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी कर दी। युवा परेशान है कि उसकी उम्र निकलती जा रही है, रोजगार नहीं है। महिला परेशान है कि उनकी इज्जत तार तार की जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों की। तो ये सब परेशानी है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आएगा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे आएंगे। आपके हिसाब से मैदान में अगर योगी आदित्यनाथ को कोई टक्कर में दूसरा पार्टी कौन है? देखिए, हमने पहले ही कहा था 1 by 1 चुनाव होगा। सपा में और बीजेपी में टक्कर है, और सपा भारी है इस समय। सही बात, इस समय सपा भारी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े जो नेता हैं और तमाम जो है दर्जन भर से ज़्यादा नेता जो हैं पार्टी छोड़ करके जो दूसरी पार्टी में जाने को तैयार हो गए हैं। क्या लगता है इसका कुछ खामियाजा? देखिए, जब जहाज डूबता है, देखो मैं कहता हूँ, आप देखना, बड़ों की कहावत है, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन भागता है? चूहे, क्योंकि चूहे जहाज में सबसे नीचे रहते हैं और पानी नीचे से ही तो भरता है, तो उनमें भगदड़ मच जाती है। तो जब इन्होंने देख लिया, ये राजनीतिक लोग जो होते हैं ये सत्ता की समझ रखते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो सत्ता की समझ रखती है। तो ब्यूरोक्रेसी का आप देख लो, उनका मिजाज थोड़ा बदल चुका है, उन्हें लग चुका है कि ये गया और वो आने वाला है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो सपा में शामिल हो रहे हैं, और जो पहले से ही मैदान में जो लड़ाई लड़ रहे हैं सपा की पार्टी की तरफ से, हो सकता है अगर उनके जगह पर अगर ये आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट हैं जो छोड़ करके पार्टी आए हैं, तो उसमें नहीं लगता है कि कुछ घाटा हो सकता है? ये कहा, अखिलेश ने साफ कहा है कि जो आना चाहे सबका स्वागत है, टिकट नहीं है, कह दिया उसने, क्लियर कर दिया। जो आए स्वागत है, सम्मान होगा सबका, टिकट नहीं है। तो फिर फायदा कैसे होगा? फायदा क्यों, सत्ता में ही रहना जरूरी है। अरे ये ताऊ देखना जो तेरे सामने खड़ा है, अखिलेश ने सम ऑर्डर किया कि उत्तर प्रदेश की किस सीट से लड़ना चाहता है ताऊ, वो खाली छोड़ दूंगा तेरे लिए। ताऊ को नहीं लड़ना, मना कर दिया। बहुत बढ़िया। सारा चुनाव का खर्चा देने की बात करी, ताऊ ने तो भी मना कर दिया। पद देने की बात करी, ताऊ ने वो भी मना कर दिया। तो निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं हो सकती देश की? हो सकती है। सही बात। तो ये हम साबित करके दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या आपका मानना यह है कि इस बार मैदान में अखिलेश यादव है, साइकिल दौड़ने की मिजाज में है? बिल्कुल दौड़ेगी। अरे 10 तारीख होगी, मार्च का महीना होगा, और पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल होगा, और अखिलेश की जय जयकार होगी, क्योंकि उसका राज तिलक होगा। ये मैं कर कहूँगा, ये मेरा वादा है। वहीं रहूँगा 10 तारीख को लखनऊ में।
अच्छा, क्या कारण है जिसकी वजह से अखिलेश योगी आदित्यनाथ से जो है लोग खफा हो सकते हैं? क्या कारण हो सकता है? कोई काम किया हो, पत्रकार हो आप लोग, तो चलिए 5 साल में 5 काम मुझे योगी के बता दो जो उसने किए हो। नहीं बताया तो यही जाते हैं कि सड़कें बनवा दिए हैं, उसके बाद जो है भ्रष्टाचार खत्म हो अब गया सुनो है, सुनो, सड़कें गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी खत्म होगी। जिसके राज में, जिसके घर में व्यापारियों की हत्या होती हो उसे गुंडा राज कहोगे या राम राज कहोगे? जहां महिलाओं की रात को 2 बजे हत्या करके बलात्कार करके जलाया जाता हो उसे रामराज कहोगे? जहां शमशान घाट के लेंटर गिर के नीचे पड़ जाएं और शमशान घाट से पहली बार लाशें घरों पे आए, मुरादनगर याद है, उसे तुम क्या कहोगे? विकास कहोगे? तो ये मेरठ चला जा, बागपत चला जा, गाजियाबाद चला जा, हाथरस चला जा, बनारस चला जा, गोरखपुर चला जा, उन्नाव चला जा, लखनऊ चला जा, कोई है? योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई। उसको बोलो ये 80 बनाम 20 नहीं है, 80 तो हमारे हैं। सही बोलते हैं, 80 अखिलेश की तरफ और 20 में तुम्हारे सेंध लगाओगे, साझेदारी है, भागीदारी भी तो लेंगे उस 20 में। 85-15 की लड़ाई है, ये अगड़ा बनाम पिछड़ों की लड़ाई है। अगर लोगों को आरक्षण चाहिए तो अखिलेश, लोगों को रोजगार चाहिए तो अखिलेश, लोगों को शिक्षा चाहिए तो अखिलेश, लोगों को सुरक्षा चाहिए तो अखिलेश, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को अपना बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री चाहिए हर महीने तो अखिलेश, जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। 300 यूनिट बिजली मतलब 2250 रुपये हर महीने, फायदा हर परिवार को। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है अखिलेश की टक्कर में। सही बात, कोई टक्कर में नहीं है ना। साइकिल ही दौड़ेगी। अच्छा, हिंदुत्व को लेकर के सरकार जो है लगातार दावा कर रही है और उधर देखा ये जा रहा है कि बार बार जो है मथुरा की बातचीत किया जाता है, राम जन्मभूमि की बातचीत किया जाता है, काशी कॉरिडोर की बातचीत किया जाता है, तो हिंदुत्व वाला जो कार्ड है वो चलेगा कि नहीं इस बार चुनाव में? हाथरस की बेटी हिंदू थी, कौन थी मुझे बताओ? गोरखपुर में जो व्यापारी मरा है मनीष गुप्ता, वो हिंदू था, कौन था? जो 13 महीने सड़कों पे रहे किसान वो हिंदू थे, क्या थे? जो 700 से ज़्यादा किसान मारे गए वो कौन थे? हिंदू थे, कौन थे? जो ट्रेनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के मारा किसानों को वो हिंदू थे, कौन थे? सारे अमेरिका से आए थे क्या ये हिंदू नहीं है। जो 700 किसानों की शहादत को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो माताओं बहनों के सिर फूटे हैं अगर उन्हें भूल गया वो किसान नहीं होगा। और जो 13 महीने की किसानों की तपस्या बॉर्डर की भूल गया वो किसान नहीं होगा। और जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल गया वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा। और जो बीजेपी को वोट देगा उसके लिए तो शब्द भी भारी पड़ेंगे। एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि जब भी सरकार किसी की सरकार होती है, जिस पार्टी की भी होती है, उसकी दोबारा सत्ता जो वापसी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में लगातार ये देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये मिथ्या तोड़ने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, तो इस बार योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पे जो इस मिथ्या को भी तोड़ देंगे और दोबारा सत्ता में आएंगे, उन्होंने ये बोला है। तो आखिर किस मतलब उससे बोल रहे हैं, किस हौसले के साथ बोलना चाह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में आएंगे? देखिए उनके चेहरा पढ़ते, मुंह से बोलना और चेहरे को पढ़ना, पत्रकार महोदय ये सीख लो। हंसी है उसके चेहरे पे? है हंसी? नहीं है ना। और जिसकी हवाइयाँ उड़ती हैं हंसी उसके चेहरे से उड़ जाती है, और जिसका चेहरा खिलता है उस और सत्ता चलती है। कभी अखिलेश को तुम हंसते हुए से अलग देख सकते हो? ये होता है। और जिस और जवानी चलती है उस और सत्ता चलता है। युवा तो सारा अखिलेश के साथ पहुंच गया। तो योगी आदित्यनाथ को भी युवा में ही काउंट करते हैं, कहते हैं युवा ही तो हैं। कौन? तो तमाम लोग बातचीत। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर बैल ब्याएगा नहीं तो क्या बुढ़ा नहीं होगा? बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया।
तो आप क्या मानते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो आप करीबी से देख रहे हैं पूर्व उत्तर प्रदेश चुनाव को, आप मेरठ से लेकर के तमाम लोगों से बातचीत भी करते हैं, मैं देखता हूं कि तमाम मीडिया में भी आप आते रहते हैं, सोशल मीडिया नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप आजकल आने लगे हैं, तो क्या बात विचार लग करके क्या पूरा आंकड़ा है आपके पास, क्या गणित कहता है इस बार का चुनाव टोटल? इस बार का चुनाव है, आप लिख लो, बीजेपी सैकड़ा नहीं पकड़ेगी, सैकड़ा भी नहीं पकड़ा। नहीं पकड़ेगी, लिख लो। लेकिन सी वोटर सर्वे और तमाम जो सर्वे जो है वो कह रहे हैं कि मतलब 200 से ऊपर की कम से कम सीटें तो होंगी ही कम से कम। देखिए, ये जो बाजारू मीडिया है उसका मैं कोई वाकलन नहीं करता, क्योंकि बाजारू मीडिया का काम है कि जैसे उन्हें खरीदा जाए वो वैसे बिकते हैं। लेकिन हरिंदर, तो सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि अखिलेश यादव पे लोग ये उम्मीदें जता करके बैठेंगे सत्ता में आएंगे, लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर ओबीसी समाज के लिए, ऐसी समाज के लिए अखिलेश की सरकार ने कितना काम किया, उस पे फैक्ट पे तो कोई डेटा ही नहीं आ पाता है, तो कैसे अखिलेश यादव के साथ जो है इतना। जो भाई का लाल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेफोलॉजिस्ट मानता हो, जो अपने आप को सबसे बड़ा राजनीतिक मानता हो, वो बैठ जाए 1947 से लेके और आज 2022 है, आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं सबका काम का डाटा निकाल ले, विकास का अपने आप बता दोगे किसने ज़्यादा विकास किया। मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, वैसे करता ही नहीं। तो फिर कौन करा होगा विकास? अखिलेश से ज़्यादा अगर किसी ने विकास किया हो तो मुझे बता दो, बताओ ना। तो आपके हिसाब से जो अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा काम किया है? हाँ, अगर विकास के काम में सबसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, पूरी सत्ता का आंकड़ा निकालने के हिसाब से, मेरे पे विश्वास मत कर। अरे उसमें तो है जातिवाद को ज़्यादा लेकर के चलते हैं। अच्छा, जातिवाद पे आ गए तो आज मुझे बता दे, 5 साल योगी के हुए, किसी एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ हो तो मुझे बता दे। धनंजय सिंह ठाकुर 25,000 का भगोड़ा, सरकार का भगोड़ा, और सरकार के उसमें संरक्षण में क्रिकेट खेल रहा। बताओ कब चलेगा बुलडोजर? बताओ टैनी पे कब चलेगा बुलडोजर? अब तो चल ही नहीं सकता, खैर अब तो इसके हाथ में कुछ नहीं। और अपराधी, किसानों का हत्यारा, तस्कर, वो लकड़ी तस्कर, खाद बीज का तस्कर, डीजल तस्कर, माफिया, गृह राज्य मंत्री, और मोदी और योगी और अमित शाह की बराबर में बैठा हो, इससे बड़ा और अपराधी और कौन होगा? चीर हरण महिलाओं का लखीमपुर खीरी में हुआ, तुमने देखा? और एक चीर हरण हस्तापुर में हुआ था, धृतराष्ट्र का नाश हुआ था, और एक चीर हरण योगी के राज में लखीमपुर खीरी में हुआ है। तो नाश बीजेपी का होना है, ये लिख लो। चलिए ताऊ जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, पहली फेज में जो है ये पूरा जो है मेरठ से लेकर के तमाम जगह जो आ रहे हैं पहले फेज में, और आखिरी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली रही वो मेरठ में ही रही है, और तमाम जो है कम समय में जो है योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तमाम रैलियाँ करी उत्तर प्रदेश के अंदर में। क्या लगता है इससे कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? कुछ भी नहीं। रैली में आया कौन? आंगनवाड़ी महिलाएं, महिला शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, उनकी तो मजबूरी है, और सीधा आदेश था या तो रैली में आना वरना एक दिन का वेतन कटवा लेना। डीएम लगा दिए, एसएसपी लगा दिए, प्रधानों की ड्यूटी लगा दी, रोडवेज की बसें लगा दी। जिस दिन सत्ता बदलेगी, ऑडिट होगा, योगी आदित्यनाथ को जेल जाना पड़ेगा। सरकारी बसें कैसे लग गई रैलियों में, ये जेल जाना पड़ेगा, इसे ये जाना पड़ेगा। और देखिए, जब जब महाभारत शुरू हुआ है, पश्चिम से ही तो शुरू हुआ है, तो पश्चिम वाले महाभारत शुरू करेंगे और इधर को धकेलते हुए फिर कह देंगे चलो पूरब की ओर, तो फिर पूरब की ओर चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, बताने के लिए, और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ जो है हरिंदर ताऊ जुड़े रहे, जो कि किसानों में जो है एक बड़ा सक्रिय नेता के तौर पे उभरे और बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं, इसलिए जो है लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो चुनावी का जो समीकरण है, जाति धर्म को लेकर के भी और तमाम जो धरातल पर जो चल रहा है उसी को लेकर के जो हमने हरिंदर ताऊ से बातचीत किया, इन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया, उनके लिए धन्यवाद। लेकिन अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने जो है 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया है। ये कवायद लगाई जा रही थी कि अयोध्या से जो है योगी आदित्यनाथ जी लड़ेंगे, लेकिन अब पूरी तरीके से साफ हो गया है कि जो शहर के सीट है, जो गोरखपुर की जो सीट है, उससे जो है खुद योगी आदित्यनाथ जी लड़ेंगे। तो इसका क्या बेनिफिट जो है भारतीय जनता पार्टी को वाकई मिलेगा या फिर योगी आदित्यनाथ को मिलेगा, आने वाले समय बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ। न्यूज़।